तैयार नहीं हुए? ऑफिस को छुट्टी। क्या? यस, मैंने तुम्हारे लिए एक कविता लिखी है। इसका मतलब मेरी छुट्टी। कब? कल सब्जी मंडी में। सब्जी मंडी में? और कविता का शीर्षक भी यही है, सब्जी मंडी में। सुनो, सब्जी मंडी में गोभी खरीदते वक्त सब्जी वाले से वो 2-2 रुपए के लिए लड़ना, आलू भिंडी वाले भैया पर उस मुफ्त के धनिये के लिए चढ़ना। मैं जब भी ये करता हूं समझ जाता हूं पग पग में तुम ही तो बसी हो मेरी रग रग में। अच्छा, हाँ तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है राजदीप, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए सब्जी का सूप बना कर लाती हूँ। एक कलाकार तालियों का भूखा होता है, सूप का नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम हमारी बिल्डिंग के एनुअल कवि सम्मेलन में ऐसी कविताएं सुनाओगे और तुम्हें तालियां मिलेंगी? सिर्फ तालियां? फर्स्ट प्राइज भी। हाँ। पिछले साल ना 20 लोग थे, तुम 19वें आए थे, याद है ना? किसी कवि ने बिल्कुल ठीक कहा है, दिल में उठने दे टीस, 19 या 20। और वैसे भी पिछले साल मेरा गला खराब था, इस साल नहीं है। इस साल तुम्हारा नसीब खराब है। क्या? हाँ, क्योंकि मौसी यहाँ है। मौसी? मौसी। मौसी और कविता का क्या संबंध? राशि, तुम्हें अंशु देवी पता है? मुझे श्रीदेवी पता है। राजदीप, अंशु देवी बहुत बड़ी कवित्री हैं। अंशु देवी मौसी का पेन नेम है। नहीं मालूम था ना तुम्हें? और अगर उन्हें पता चल गया कि बिल्डिंग में कवि सम्मेलन हो रहा है तो वो जरूर हिस्सा लेंगी, और अगर उन्होंने हिस्सा लिया ना तो तुम्हारे तो मेरे जीतने के चांसेस ना के बराबर है, यही तुम कहना चाहती हो? तुम कितने समझदार हो। ये देखो, मैं अभी पढ़ रही थी उनकी ये किताब, अंशु देवी छिछले यायावर की जीजी विशा। हाँ, और उनकी अवार्ड विनिंग कविता बताऊं तुम्हें, बहुत अच्छी है। कहाँ है ये देखो, कभी पूछा है खुद से कि तुम कौन हो, ऊंची आवाज, चीख हो या मौन हो, लहराता खेत हो, बड़ा मैदान हो या सरकारी बंगले का लॉन हो, कभी पूछा है खुद से कि तुम कौन हो? वाह, मेरी कविता तो आज गूंज रही है। अरे राजदीप, आज तुम घर पे कैसे? ऑफिस नहीं जाना है क्या? आज मिली है मौज की मुट्ठी। इन शॉर्ट, आज है ऑफिस को छुट्टी। जी। अरे जी, अब छा जाने वाले हो। आपका कुर्ता इतना क्रिस्प प्रेस करवाया है, इतना क्रिस्प प्रेस करवाया है कि अगर कोई कुर्ते से टकराएगा ना तो कुर्ता टूट जाएगा। अच्छा। तो ये शॉल, ये कुर्ता, ये चप्पल, ये सब है क्या भाई? अरे मौसी, यही तो मेन है, बाकी कविता तो ऐसे हो। क्या कर रहा है? मर जाएगा। काश। कैसे हो ना? उसे छोड़ो, ये बताओ क्या बोल रहे थे तुम? वो कविता क्या है ना कि मेरे बॉस की जो बीवी है ना, उसका नाम कविता है। तो क्या है कि आज फाउंडेशन डे है, तो हमारे ऑफिस में फैशन शो ऑर्गेनाइज किया है और मैं कैटवॉक कर रहा हूँ, और कविता मैम जो है वो जज बनी है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। आप भूल रहे हैं, अरे आपका फाउंडेशन डे पिछले महीने था। ककू आज मुझे पता है तुम लोग कुछ छुपा रहे हो मुझसे। मत बता। नहीं, मुझे भी नहीं जानना है। अच्छा, नहीं बताना था, सॉरी। वेलकम जी, वेलकम। भाई साहब। वाले जी। हाँ जी वाले जी, क्या है ना कि आज मैं थोड़ा पता है भाई साहब, आप थोड़ा बिजी हो। यस। तो हम भी कोई वेले हैं, आइसक्रीम वाले ठेले हैं। क्या है ना, हम भी हिस्सा ले रहे हैं एनुअल कवि सम्मेलन में, तो हमने सोचा सेकंड हैंड ओपिनियन ले लेते हैं। सब आप ही बताओ, हम दोनों में से किसकी पोएट्री पारी है? एक मिनट,
ओ तितर तितर मार के छितर, दुनिया हो गई इधर उधर, चाहे कोई कुछ भी कह ले, मैं हूं पापा तू है पुत्र, बले बले। वेरी गुड। अब कविता सुनाइए। भाई साहब इसी को तो कहते हैं मीनिंग से प्रेग्नेंट शायरी। प्रेग्नेंट शायरी? हाँ जी, वो अपना अपना जान के अंदर जान। छट्टू मेरी सुनो, मैं तो मुंह ज़बानी याद है। ओए छल्ला कुएं में पानी, ओए ओए छल्ला कुएं में पानी, छल्ला छल्ला कुएं में पानी, याद दिला दूं तेरी नानी, खत्म हो गई तेरी कहानी। ओए छल्ला कुएं में पानी, ओए। भाई कैसा लगा? भाई बहुत जोर का लगा। भाई कप्पू से तो हमें कोई उम्मीद ही नहीं है ना। भाई साहब आप हमें बताओ किसकी ज्यादा चंगी है? सच बोलूं? हाँ। आपकी ये जो पोएट्रीज है मैं समझा ही नहीं। मैंने पहले ही कहा था, दोनों एक को ही जैसे हैं। नो सेंस, नो सेंसेशन। भाई मैं तो कहता हूँ मौसी जी को पीने ले लेते हैं। भाई बुजुर्गों की राय लेनी जरूरी होती है। सच कहा। हाँ, आओ जी। नहीं 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 नहीं, मौसी जी से आप नहीं मिल सकते, बिल्कुल नहीं मिल सकते। क्यों? बुलावाए? क्योंकि मेरी जो मौसी है ना, वो सुश्री अंशु देवी हैं। आप जानते हैं सुश्री अंशु देवी को? हाँ। अरे बहुत बड़ी कवियत्री है, बिग पोएट। ये तो और भी बेटर हो गया जी। जाओ मिल लेते हैं, आओ जाओ। अरे आप समझ नहीं रहे हो वाले जी। अगर मौसी जी को पता चला कि हमारी सोसाइटी में एनुअल कवि सम्मेलन है तो वो भी हिस्सा लेना चाहेंगी, है ना? और अगर उन्होंने हिस्सा ले लिया, आप दोनों के जीतने के चांसेस हो गए। नहीं भाई साहब तुम ठंड रखो, हम फटाफट जाएंगे, अपनी पोएट्री सुनाएंगे और फट से वापस आ जाएंगे। चलो, चलो। आओ जी आओ। पैसा लेंगे। आओ जाओ भाई, मसीह संभाल के आओ जाओ। चल सारे मिल गए। किसने बात की? आगे कवि लिखता है, कवि मतलब हम लिखता है, ऊंचा ऊंचा पहाड़ में बर्फ नरम नरम, कच्चर में बैठ के चलता है हम बेशरम। वाह 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 वाह, तुम्हारी इस कविता में तुम्हारी मिट्टी की खुशबू है। मिट्टी का नहीं, बर्फ का, बर्फ का। और ये क्या शादी आपने हमको बताया नहीं कि आपका ये मौसी इतना फेमस पोएट्री देवी है, आपको मालूम नहीं है इनका नेपाल में बहुत चलता है, ये बोलने का नहीं था। मुझे पता है राजदीप ने तुम्हें क्यों नहीं बताया। क्योंकि उसे डर था कि मुझे आज शाम के एनुअल कवि सम्मेलन के बारे में पता चल जाएगा, और अगर मैंने हिस्सा लिया तो फिर ये कहाँ जीतने वाला है। क्यों राजदीप? सॉरी सर, मैंने सुना नहीं, क्या कह रही थी? एनुअल कवि सम्मेलन। क्या कह रही है? नहीं, मैं तो अभी फाउंडेशन डे के लिए जा रहा हूँ। कितने बेशरम हो तुम। मुझे पता है तुम कितने डरे हुए हो मेरे हिस्सा लेने से। हाँ, मैंने झूठ बोला। मेरा कोई फाउंडेशन डे वगैरह कुछ नहीं है। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपसे डरता हूँ? क्यों डरूंगा? मैंने आपकी एक भी कविता नहीं पढ़ी है। वो जिसे अवार्ड मिला है, वो क्या छिछोरे जीजाजी की रंगरलियां, वो भी नहीं पढ़ी। नाम गलत मत बोलो, कोई रंगरलिया नहीं। छिछले यायावर की जीजी विशा, समझे तुम? मुझे बड़ा गुस्सा आता है अगर कोई मेरी किताब का नाम गलत लेता है तो। पता है एक बार तुम्हारे मौसा जी ने, वो मेरी किताब है ना, कुमुदिनी के कुचले कुंदन, उसका नाम लिया था कुमुदिनी के उछला यौवन। मैंने उनके सर पे दूध का पतीला मारा था, समझे तुम? नाम सीधे ले लो तुम, नाम सीधे ले लो तुम। छिछोरे जीजाजी की छिछोरे जीजाजी नहीं, कुमुदिनी क्या उछला अंगद नहीं, कुचला। देखिए, मैं अहिंसावादी हूँ, यहाँ पे खून खराबा नहीं चाहिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे नहीं डरता मौसी जी। मैं सिर्फ ये आपको जताना चाहता हूँ कि नए कवियों में कितनी जान है, कितनी ताकत है। ठीक है, मैंने सोचा था मैं से छोटे मोटे कवियों के कवि सम्मेलन में कभी हिस्सा नहीं लूंगी, लेकिन अब तुम कह रहे हो तो मुझे हिस्सा ले लेना चाहिए। अब क्यों बहादुर? हाँ, हम भी यही कहता है पोएट्री देवी जी, आप हिस्सा ले लो, बहुत मजा आएगा। आप और हम एक ही डब्बे पे खड़े रह के पोएट्री गाएगा। ठीक है, डन, मैं हिस्सा ले लूंगी। सुबह रात नींद सीढ़ी बजाना याद है हमको, अब तक चौकीदारी का साजी जमाना भी याद है। जागते रहो, सुनते रहो और ताली भी बजाते रहो। वाह बहादुर वाह। ओ मेरे प्रीतम, तेरे यादों की वो बारात, ओ मेरे बालम,
ओ मेरे प्रीतम। क्या बात, वाह वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात। आपने देखा दोस्तों कि इस खूबसूरत रात में रात वाली कविता से मौसी ने कोहराम मचा दिया। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं एक ऐसे कवि को जिसके नाम में दीप जल रहे हैं। मैं बुलाना चाहता हूँ आखिरी कवि को, जो है हमारी आखिरी उम्मीद और जिनका नाम है राजदीप। जरा तालियों के साथ बुलाइए। चुप के बैठो, तुम जाओ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं फालतू बात नहीं करता। वाह, और अंशु देवी से तो मैं बिल्कुल नहीं डरता। वाह, क्या हिम्मत है भाई, वाह। मेरी कविता का शीर्षक है कुत्ते की पूंछ। अरे दुम है, दुम है। है? क्या क्या? दम है, दम है। आज मैं आपको कुत्ते की पूंछ के बहुत सारे मतलब बताऊंगा और हम सब है कुत्ते की पूंछ, इस बात का यकीन भी दिलाऊंगा। अच्छा। जी, कैसे हैं हम लोग? हम लोग ठीक है। कैसे हैं हम लोग? कोई ज्यादा मेकअप करता है, कोई बात बात पे लड़ता है, कोई मुफ्त का खाना खाता है, अच्छा, कोई डिस्काउंट से खुश हो जाता है, कोई खुद को मानता है नंबर 1 और कोई खाली ढोल सा बजता है दन दना दन दन। वाह वाह। कोई करता है हरकतें टेढ़ी क्योंकि कुत्ते की पूंछ होती है हमेशा टेढ़ी। बहुत अच्छी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कुत्ते की पूंछ हो। जजेस ने मुझे पहले राउंड के रिजल्ट्स दे दिए हैं। हमारे 2 प्रतियोगी फाइनल राउंड के लिए जाएंगे। मैं उनके नाम अनाउंस करता हूं। पहला नाम है अंशु देवी। जोरदार तालियों के साथ उन्हें दावत दीजिए। अंशु जी आइए, आइए। और हमारा दूसरा कवि है वो बहादुर कवि, वो बहादुर कवि जिसने अपनी पहली लाइन में कहा था कि वो अंशु देवी से नहीं डरता। He is राजदीप, प्लीज कम। तालियों के साथ राजदीप को बुलाइए। मैं इस फाइनल राउंड के रूल्स आपको बता देता हूं, आप दोनों को। आप अपने कॉम्पिटिटर को एक शब्द देंगे, हिंदी का एक शब्द, और 30 सेकंड में उस पर वो कविता बनाकर सुनाएंगे। और इस राउंड में जो जीतेगा वो होगा पूरे 1 साल के राशन का हकदार। तो आइए अंशु देवी से निवेदन करते हैं कि पहले आप एक शब्द अपनी पसंद का राजदीप को दीजिए। पहला शब्द है इतिहास। आपको शब्द मिल चुका है जी। आप इतिहास पर कविता बनाएंगे या खुद यहाँ इतिहास बन जाएंगे? नहीं ऐसे कैसे रहा भाई साहब? लिखे लिखे कोशिश करिए। बकवास। We love you, जीज, we love you। 16 सेकंड हो गए हैं। आपको नहीं आता ही तो हम आगे उधर बोल देता है। उन्होंने कविता बना ली है। हो गया? हो गया तो आइए। All the best, जीज, all the best। इतिहास देता है हमें ये ज्ञान। वाह वाह वाह। ज्ञान की बातें सुन। इतिहास देता है हमें ये ज्ञान कि आज जहां मॉल खड़े हैं कल वहां था जंग का मैदान। बहुत अच्छे, वाह। इसीलिए जब कभी होता है हाथ तंग तो परचेसिंग वक्त मॉल में होती है ऐसी जंग। अरे वाह, करेक्ट है। मॉल भी खास, मैदान भी खास। इतिहास, इतिहास। तालियां, तालियां। क्या बात। राजदीप, डांस बार। नाचो। क्या क्या क्या? मतलब सुनाओ। मौसी जी हार मान लो। नहीं नहीं, कविता हो चुकी है और वो आ रही है, देखिए वो आ गई हैं। अरे वाह, बना लिया भाई, बना लिया। डांस बार, डांस बार, डांस बार। डांस बार में जाते हैं 3 यार, तीनों की होती है आंखें 4। अरे मैं सोचती हूँ बार बार ये जादू है या डांस बार। क्या बात, क्या बात। वाह वाह वाह। राजदीप के लिए अगला शब्द है किम कर्तव्य विमूढ़। गाली दी, गाली दी। क्या बोल रही है? इसका मतलब क्या होता है? अरे गाली है, मैं बता रही हूँ। समझाइए ना। किंग कर्तव्य मोड़। किम शर्मा, किम शर्मा। अच्छा से वैसा। जीज, किम जगतियानी। ये कौन है? किम कैरेक्टर।
अब देखिए अब तो लोग भी आपकी मदद कर रहे हैं। शर्मा शर्मा। हाँ जी। सब बचे हैं। बन गया। रेडी रेडी। आइए तालियां होनी चाहिए राजदीप को। ताली बजाओ। वाह बना लिया भाई बना लिया। किम कर्तव्य विमूढ़ सी किम शर्मा को देखकर दिल खो गया। पर कर्तव्य का मतलब नहीं पता था, इसीलिए विमूड ऑफ हो गया। कमाल है भाई कमाल है। पिछले जिजावर की बी बिपाशा। छिछले यायावर की जीजी विशा। समझे तुम? मुझे बड़ा गुस्सा आता है अगर कोई मेरी किताब का नाम गलत लेता है। फिर गलत बोला मेरे कविता का शीर्षक। पिछले फिर गलत बोला मेरी कविता का गलत नहीं बोला मैंने। गलत क्या मुझे अभी की बात नहीं है, सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। दोस्तों आज तक आपने केवल सुना होगा कि कविता से क्रांति होती है। आज आपने देख भी लिया। मैं सर पर कफन बांध कर यहाँ खड़ा हूँ। आपने ये भी देखा कि अंशु देवी अपने आतंकवादी रवैये के कारण डिस्क्वालीफाई हो गई। अब पुरस्कार तो किसी न किसी को देना ही है। हमारे पास बचे एक राजदीप। तो मैं बचे कुचे राजदीप से निवेदन करता हूँ कि वो यहाँ पर आएं और अपने प्राइजेस ले लें। पहला प्राइज जो है, जो हम बार बार घोषणा कर रहे थे, साल भर के राशन के पूरे 12 कूपन ये इनाम मेरी बीवी का नाम। क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छे। और दूसरा पुरस्कार एक बेशकीमती शॉल। माइक। इसकी हालत ऐसी नहीं थी पहले, लेकिन जब अंशु देवी ने अटैक किया तो हमारे जो जजेस यहाँ थे वो अपने आप को बचाने के लिए शॉल को इस्तेमाल कर बैठे। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी कविता लिखने वाले के लिए किताब बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आज एक स्पेशल प्राइज हम राजदीप को देने जा रहे हैं और इस किताब का नाम है छिछले यायावर की जीजी विशा, रिटन बाय अंशु देवी। क्योंकि ये तो घर की बात है।